हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 के लिए मैराथन मिक्स क्वेश्चन दोस्तों आज डे दूसरा है। तो दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्त पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो साथीगण पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा समवर्ती सूची से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं साथीगण तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची लिया गया था, जो आप सबको याद रखनी है। अमेरिका के संविधान से दोस्तों राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लाया गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये भी पॉइंट आप सबको ध्यान देना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसमें से 2005, 2009, 2013 और 2016 दोस्तों ये चार ऑप्शन दिया गया है। और अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं साथीगण तो 2013 आ जाएगा, ठीक है। कि 2013 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों पारित किया गया था, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है, ठीक है। मेरे दोस्त आप सबसे एक सवाल है, क्वेश्चन को दोस्तों केवल आपको प्रैक्टिस में चाहिए या फिर दोस्तों क्वेश्चन के अलावा आपको एक्सप्लेन करके चाहिए। दोस्तों आपको जैसा भी पढ़ना है, मैं आप सबसे दोस्तों एक ही केवल बात पूछ रहा हूँ, एक रिव्यू दोस्त कमेंट बॉक्स में देना है। आपको क्लास प्रैक्टिस चाहिए या फिर दोस्तों क्लास एक्सप्लेन करके सही चाहिए दोस्त, दो में से आपको जैसा भी चाहिए आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्त जरूर कहिएगा, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि शतरंज में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी कुछ लाभ पाने के लिए शुरुआती चाल के दौरान मोहरा गवा देता है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में शतरंज से संबंधित गैम्बिट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और शतरंज में गैम्बिट तब होता है जब कोई खिलाड़ी कुछ लाभ पाने के लिए शुरुआती चाल के दौरान जो मोहरा गवा देता है ना, उसी को गैम्बिट कहा जाता है। तो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना यार, तो कम से कम वीडियो को कम से कम लाइक करना दोस्त, और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। साथीगण ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, सभी क्वेश्चन एसएससी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्त आप कोई भी एग्जाम देने चला जाओ, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको याद रखनी है, ठीक है। 1928 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में जीता था, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुनः पूछे जाने की अति संभावना है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिकार का उल्लेख किया गया है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 21 की बात करूं तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 21 में दोस्तों जिक्र किया गया। अब दोस्तों आर्टिकल 20 आपको इसलिए याद रखनी क्योंकि 20 और 21 दोस्त जब तक आपातकाल हमारे देश में लागू कर हो भी जाए ना, तो दोस्त ये दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण से आपके एग्जाम में आर्टिकल 20 और 21 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 20 की बात करूं दोस्तों, तो आर्टिकल 20 में कहा गया दोष सिद्ध से संरक्षण के बारे में हमारे संविधान में, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि वेदों की ओर लौटो दोस्तों किसका नारा है। ये भी साथीगण क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। दोस्तों वाकई में अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्त आप सबसे मैं केवल यही रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि दोस्तों कम से कम मतलब आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अगर मैं आंसर की बात करूँ साथीगण तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दयानंद सरस्वती आंसर सही मारना है, ठीक है। आपको दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं दोस्तों तो आपके दयानंद सरस्वती जी आ जाएगा ना, जो आप सबको याद रखनी है। और हमेशा वेदों की ओर लौटो से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दिए गए विकल्पों में से क्या छड़ का आकार का होता है और आनुवांशिक सूचना रखता है, केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है
और केंद्रक में स्थित होता है? तो दोस्तों आपको बतानी है। और ये सब जो क्वेश्चन है ना यार, वाकई में आपके हाई स्टैंडर्ड और आपके एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही दोस्तों वन लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। और वाकई में दोस्त अगर आप पढ़ने वाले ऐसे मेरे दोस्त हैं तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको वैल्यू पता होगा, ठीक है। तो दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो क्रोमोसोम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को साथीगण याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है, जिसमें से दोस्तों आपकी धौलावीरा, आपके कंचनजंगा, नंदा देवी, आपके कालुसबाई, ये चार ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना कि कौन सा ऐसा चोटी है जो हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है। तो दोस्त कालुसबाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बर्तन में सिरका, जिसे वेनेगर के नाम से जाना जाता है, और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है जिससे वह फूल जाती है? तो दोस्तों आपको आंसर बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस से दोस्तों इस तरीके से हमेशा आपके एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करूं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आ जाएगा, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई में महान स्नानागार के अवशेष मिले थे? हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में मोहनजोदड़ो से संबंधित आपके महान स्नानागार आपके दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपके हड़प्पा हो दोस्तों, मोहनजोदड़ो हो दोस्तों, इससे संबंधित कौन से नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी पॉइंट आप सबको दोस्तों याद रखनी। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, अगर आपको क्लास एक्सप्लेन करके भी चाहिए ना यार, तो आप सबसे दोस्त एक ही रिक्वेस्ट है, रिव्यू जरूर दीजिएगा, है ना। और दोस्तों अगर आपको क्लास प्रैक्टिस ही चाहिए तो मैं दोस्तों आपको केवल प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जैसी इच्छा है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट बॉक्स में। आपका एक स्वागत दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। साथ ही अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, वहाँ पे दोस्त इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG और BLP का अवधारणा से एल का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों आपको बतानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों यार लिंकेज आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों मुझे माफ करना, इस क्वेश्चन का आंसर लिंकेज आ जाएगा, ठीक है, कि भारत में सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG और BLP की अवधारणा में एल का क्या मतलब होता है? तो लिंकेज इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों कि गैब्रो किस प्रकार की शैली का एक उदाहरण है? तो दोस्तों आपको बताना है कि गैब्रो किस प्रकार का शैली का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो अग्नेय शैल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अग्नेय शैल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? जिसमें से 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, ये दोस्त चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं दोस्तों तो 13 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 13 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का चित्रे उत्सव किस देवी को समर्पित है? हमेशा आपके एग्जाम में फेस्टिवल से संबंधित साथीगण क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्त आपके NTPC CBT 1 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कौन से फेस्टिवल हिंदू धर्म के कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? आप सबको दोस्तों इस तरीके से याद रखनी है, कौन से फेस्टिवल कौन से देवी देवता से समर्पित है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ दोस्तों तो मीनाक्षी आ जाएगा, ठीक है, कि चित्रे उत्सव किस देवी को समर्पित है? तो मीनाक्षी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन शक्तियों के बीच हुआ था? जिसमें से साथीगण आपको आंसर बतानी है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन शक्तियों के बीच हुआ था। जो दोस्तों आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर आएगा, ठीक है।
तो जिसमें से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप सबको दोस्तों याद रखनी है। साथीगण इस क्लास के पहले अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना, और दोस्त अगर आप इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको दोस्तों लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं भी आता है ना यार, तो आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल दोस्तों जुड़ो, जाके वहाँ से इस क्लास का पीडीएफ ले लो और दोस्त रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, मैं आप सबसे बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि अगला क्वेश्चन दोस्तों की प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों आप सबको याद रखनी है। ठीक है, 2009 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपके दोस्तों भविष्य के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अनुपमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? हमेशा आपके एसएससी का दोस्त ट्रेंड है वाद्य यंत्र एवं कलाकार, त्यौहार, जनगणना, इनसे दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं अनुपमा की बात करूँ दोस्तों, तो आप सबको याद रखनी है, सरोद से संबंधित आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देनी है। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास जिंदगी नामा किसने लिखा है? दोस्तों जिंदगी नामा आपके एसएससी एमटीएस में कम से कम अगर मैं कहूँ ना यार, तो 3 से 4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने कहा यार जिंदगी नामा इंपॉर्टेंट बुक है और इनकी राइटर को दोस्तों आपको साथीगण याद रखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कृष्णा सोबती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में विधवा पुनर्विवाह को किस वर्ष कानूनी मान्यता दी गई थी? तो साथीगण बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ठीक है, कि भारत में विधवा पुनर्विवाह को किस वर्ष कानूनी मान्यता दी गई थी? दोस्त आपके एग्जाम में हमेशा 1856 से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को साथीगण याद रखनी है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष कानूनी मान्यता दी गई थी? तो 1856 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 4 समान प्रतिरोध आर को श्रृंखला और समांतर संयोजन में जोड़ने पर निम्न में से कौन सा प्रतिरोध मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है? दोस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपके एग्जाम में प्रतिरोध से संबंधित आर से और श्रृंखला से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 2R आ जाएगा। ठीक है, 2R इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से किसे भारत में नटराज के रूप में पूजा जाता है और जो सभी शास्त्रीय नृत्य शैलियों के पूर्वजों माने जाते हैं? दोस्तों इसमें से विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, शिव, ये 4 ऑप्शन दिया गया था और आपकी एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो शिव आ जाएगा। ठीक है, शिव इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आप सबको मेरे दोस्त याद रखनी है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? साथीगण आपके एग्जाम में एज रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। लोकसभा बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, राज्यसभा बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के लिए, और वो दोस्तों कितने साल कितने बीच में रहता है, कोई 65 साल, कोई 62 साल, इनसे भी दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो दोस्त अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त होता है ना, 62 साल तक होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको याद रखने आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपकी 62 नहीं होगा, आप 65 साल होगा। ठीक है, आपको दोस्तों याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी 65 साल आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऋग्वेद किस भाषा परिवार की सबसे प्रारंभिक कृति मानी जाती है? जिसमें से द्रविड़, आर्य, इंडो यूरोपियन और प्राकृतिक, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, तो इंडो यूरोपीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि आग्नेय अवसादी और कायंत्रित सेल जो डैश नामक एक सतत चक्र के माध्यम से परिवर्तित होती है, इसमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऐसे ऑप्शन है जो सही आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो सेल चक्र आ जाएगा। ठीक है, सेल चक्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड के नगदा उत्सव से आदोगी में भाग लेती है?
तो दोस्तों आपको बताना कि कौन सी जनजाति नागालैंड के नगदा उत्सव में भाग लेती है। अंगामा, सेमा, चकेसांग और रेंगमा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंगमा आ जाएगा, ठीक है। रेंगमा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। दोस्तों कुल आज की इस क्लास में मैं आपको 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से दोस्त मेरा कुछ अर्जेंट काम है यार, तो मैं इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन चलो दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। दोस्तों 360 में वित्तीय आपातकाल, 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल और दोस्तों 356 में आपकी राष्ट्रपति शासन। तो ये कहीं ना कहीं आपको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो आप सबको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत क्वेश्चन है, इसमें से आपको मैं PDF में दे दूंगा, ठीक है। जाके दोस्त एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं आप सबसे पुनः कह रहा हूँ दोस्त, आपको क्लास एक्सप्लेन करके चाहिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चाहिए। मैं दोस्त इतना सा केवल आप सबसे कि मैं यार बोल रहा हूँ, ठीक है। कम से कम कमेंट जरूर करना यार। दोस्तों देखो, अगर एक्सप्लेन करके आप पढ़ोगे ना यार, तो मेरा मेहनत लगेगा, ये जो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपका भविष्य को दोस्त बदलने के लिए काफ़ी रहेगा। दोस्त प्रैक्टिस के लिए मुझे मेहनत नहीं लगता यार, क्वेश्चन को बनाने में मुझे तो जो टाइप करने में लगता है यार, पटा के कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक एक क्वेश्चन को दोस्त ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता है। और अगर आप एक्सप्लेन करके पढ़ोगे ना यार दोस्त, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप 10 इन्फॉर्मेशन रिलेट करके पढ़ोगे, तो उससे क्या ना होगा ना यार, आपके एग्ज़ाम और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्त बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो दोस्त जैसे भी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। अगर दोस्त आज के इस क्लास को अगर आपको थोड़ा भी बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्त वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। इस क्लास का PDF मैं आपको दोस्तों जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका।